शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। अध्यास भाष्य का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। एक बार विचारणीय अंश को पढ़ लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। कथं पुनः प्रत्यगात्मन्य विषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम् सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयान्तरमध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो विषयत्वं ब्रवीषि। प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। उच्यते न तावदयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयान्तरमध्यसितव्यमिति। अध्यसितव्यम् इति। अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालास्थलमलिनताद्यध्यस्यन्ति एवम् अविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यप्यनात्माध्यासः कथं पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषयतद्धर्माणाम्। प्रत्यगात्मा जो कि कभी ज्ञेय नहीं होते, उसमें ज्ञेय पदार्थ और उनके धर्मों का अध्यास किस प्रकार से हो सकता है?
असल में आक्षेप है, माने किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। आप लोगों को पता लग गया कि अध्यास भाष्य का प्रतिपाद्य, अध्यास भाष्य से क्या प्रतिपादन किया जा रहा है? अहम अनुभव जो है ये अध्यास हैं। इसमें अध्यास से मतलब क्या है? दो भिन्न पदार्थ एक रूप में इसमें प्रतीत हो रहा है। हमारे अहम अनुभूति या अहम पदार्थ, अगर ऐसा भी बता दे कि अहम जो पदार्थ है, ये जो मैं करके जो एक पदार्थ हम अनुभव कर रहे हैं, ये अहम पदार्थ जो है असल में अध्यास से बना हुआ एक पदार्थ है, भ्रम से बना हुआ एक पदार्थ है। इसमें दो अलग अलग पदार्थ एक हो करके हमें अनुभव में आ रहा है। कौन कौन से दो पदार्थ है इसमें? आत्मा और अनात्मा कहने से बात स्पष्ट हुई कि नहीं? कौन से अनात्मा? अंतःकरण, अनात्मा की जगह पर अंतःकरण बोलेंगे तो ज्यादा समझ आया आपको, ये समझ में मुझे आएगा, है ना? नहीं तो रटा हुआ अनात्मा बोल दिया। आत्मा से भिन्न कोई ना कोई तो है, दिख नहीं रहा है कि वहां जो है अंतःकरण अहम रूप से प्रतीत हो रहा है। तो अभी जो हम अपने को बैठे हुए पा रहे हैं, ये कौन बैठा है? आत्मा बैठी है कि अनात्मा बैठी है? दोनों का जो एक मिला जुला रूप है वो बेचारा बैठा हुआ है। ये बात जो बार बार ध्यान लगाना इसमें कि असल में ये वेदांत असल में कहाँ जो है हमारे ध्यान को खींच रहा है, जहाँ जाता नहीं किसी का, किसी विचारक का। क्योंकि इसको हम सत्य और बड़ा विश्वास करके मान करके आगे का सब काम करते हैं। इसके स्वरूप के बारे में कभी विचार होता ही नहीं है। आमतौर पर माने जो बहुत विवेकी हैं, जिज्ञासु हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, उनकी बात दूसरी। अच्छा चलो एक क्लास हो जाए फिर उसको लगा देंगे, नहीं? ठीक। तो ये अस्मत् जो पदार्थ हैं, इसमें असल में एक पदार्थ नहीं है, अस्मत् पदार्थ दो पदार्थ हैं। अहम, लेकिन इसमें दो पदार्थ दिख तो नहीं रहा है, दो अंश तो दिख नहीं रहा है। अहम ऐसा तो एक मालूम पड़ रहा है। तो इसमें दो कौन कौन सा होगा, कैसे होगा? अहम में वो तो बहुत बाहरी बात है, बात वाली बात है। अहम अनुभूति में दो अंश कहाँ? एक अनुभव कर रहा है और एक अनुभूयमान पदार्थ है। जैसे देह माने ज्ञेय और एक ज्ञाता, इसी प्रकार अहम में भी एक हिस्सा है जिसका प्रकाश जो है
हो रहा है दूसरे सबसे अलग करके, मैं, उसकी एक सीमा उमा कुछ दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कोई अहम पदार्थ में एक सीमित कोई चीज भास तो रहा है, ठीक है। और जो इस सीमा को अनुभव कर रहा है, बात समझ में आई। एक तो अनुभव पदार्थ या अनुभविता पदार्थ जो सीमा को अनुभव कर रहा है, और ये एक है सीमा या सीमित वस्तु। एक जो है सीमा के रूप में आ गया, एक जो है उस सीमा को अनुभव करने वाला। हाँ, तो इसलिए इसको परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न। हाँ, लेकिन अपरिच्छिन्न कैसे हुआ? परिच्छिन्न का अनुभविता, परिच्छिन्न वस्तु अनुभव में आ रहा है, तो उसका अनुभविता जो है वो परिच्छिन्न होगा कि अपरिच्छिन्न होगा? क्यों? परिच्छिन्न को नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? हम आपको देख रहे हैं। जैसे परिच्छिन्न, हाँ, जो छोटा होगा वो किधर किधर जा रहे हो, कभी भास नहीं रहा है। देखो, परिच्छिन्न पदार्थ का जो अनुभविता होगा वो अपने में परिच्छेद अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर वो परिच्छेद को देख रहा है तो वो उससे अलग होगा कि वही होगा? वो नहीं हो सकता। वही होगा तो परिच्छेद करके नहीं अनुभव में आएगा। तो कोई भी चीज का आप अनुभव जो करते हो, सुख दुख से लेकर के, उसका जो अनुभविता होता है वो देखने वाला और दिखाई पड़ने वाला अलग होता है। तो दृश्य कोटि में चला गया। सीमा जो है, परिच्छेद दृश्य कोटि में आया। तो दृश्य जो है कभी दृष्टा, तो फिर दृष्टा जो बचेगा उसमें परिच्छेद असल में नहीं हो सकता है। इसीलिए आत्मा को अपरिच्छिन्न माना जाता है। तो आप लोग खाली रटा हुआ अपरिच्छिन्न मत बोलिए, समझ करके बोलिए क्यों आत्मा अपरिच्छिन्न कहा जा रहा है। क्योंकि वो चेतन है, और चेतन में अगर कोई परिच्छेद भास रहा है तो वो परिच्छेद जो है दृश्य है, उससे भिन्न ही होगा। वो स्वयं, उसका स्वरूप जो है ऐसा भासेगा नहीं उसके सामने। नहीं समझ में आया? पकड़ लिए ना? तो अब देखिए, तो अहम करके जो पदार्थ हमें अनुभव में आ रहा है, ये अहम पदार्थ परिच्छिन्न पदार्थ है। ये तो सभी मानते हैं कि इसके भीतर बैठे हुए हैं, है ना? तो इस परिच्छेद को अनुभव करने वाला उससे भिन्न होगा, क्योंकि परिच्छेद तो दृश्य कोटि में आ गया ना, विषय बन रहा है ना। लेकिन फिर भी हम जब अहम ऐसा विचार नहीं करते इस अहम पर, तो अहम चेतन भी मालूम पड़ता है और परिच्छिन्न भी मालूम पड़ता है। माने चैतन्य और परिच्छिन्न दो पदार्थ एक होकर के ही यहाँ पर प्रतीत होता है। इसलिए इसमें दो अंश है अहम में, बल्कि अहम में दो अंश हैं। इसी को अलग करना ही तो हमारा मुख्य विवेक का एक बहुत बड़ा काम है, कि अहम जो है इसमें दो अंश अलग अलग दिख जाए तो तुम्हारे भ्रम खत्म हो जाएगा। इदम पदार्थ अलग और सर्व पदार्थ अलग दिख जाए तो बात खत्म। तो और भी कई तरीके हैं। अहम कर्ता, अहम भोक्ता, ऐसा हम अनुभव करते हैं। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है साफ भास रहा है, वो केवल चित्त स्वरूप मात्र नहीं है, चेतन कर्ता के रूप में आ रहा है। कर्ता माने कुछ व्यापार करने वाला, क्रिया करने वाला, हलचल करने वाला। तो ये सारा सब के सब क्या है? दृश्य कोटि में है। इसलिए तो सांख्यों ने ये जो क्रिया वाला, परिणाम वाला हिस्सा है वो बिल्कुल अलग कर दिया और आत्मा को, पुरुष को
अलग किया ना। आत्मा अकर्ता और बुद्धि कर्त्री, ऐसा बताया ना। तो ये जो अस्मत् पदार्थ हैं, ये अस्मत् पदार्थ सिद्धांती कह रहे हैं कि ये एक तो ज्ञाता जो चेतन है और एक जो ज्ञेय है अंतःकरण आदि, उनका आपस में अध्यस्त रूप प्रतीत हो रहा है। उनका अध्यास हुआ और अहम करके ये अध्यस्त पदार्थ के अनुभव हो रहा है। इसमें असल में दो है। उस पर पूर्व पक्षी ने कुछ आशंकाएं प्रस्तुत की। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर क्रम से दिया जा रहा है। तो अब हम लोग जिस शंका पर आए हैं, तीसरा है वो, तृतीय। पहला तो प्रश्न हुआ कि भेद का ग्रहण हो रहा है तो वहां पर अध्यास कैसे होगा, ये तो सामान्य प्रश्न था, उसका उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न हुआ कि दूसरा पदार्थ आता कहाँ से है, अपरोक्ष अवभाषित होकर के एक साथ में सत्य और अनृत मिलता कैसे है। तो बताया कि वो जो है स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभासः, वो जो है अनृत पदार्थ वहाँ भाषित होता है, जो सत नहीं असत नहीं, ऐसा अधिष्ठान से एक भिन्न पदार्थ अधिष्ठान से एक होकर के भास रहा है। तीसरा प्रश्न ये हो गया कि चेतन में जो ये अंतःकरण हुआ, आपके हिसाब से ये अंतःकरण सर्प के समान है अहम पदार्थ, और चेतन जो है रज्जु के समान अधिष्ठान है। इस दोनों का ऐक्य अध्यास होकर के हम लोगों को अनुभव में आ रहा है, ये वेदांती कहेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि जो चेतन होता है वो कभी अधिष्ठान बन नहीं सकता, क्योंकि अधिष्ठान बनने के लिए उसको ज्ञेय होना पड़ेगा। भ्रम का अधिष्ठान, हाँ, भ्रमाधिष्ठान। भ्रम के यहाँ मैंने अध्यास को अनुसंग करके समझना, उसी संदर्भ में हम अधिष्ठान की चर्चा कर रहे हैं। तो अधिष्ठान भ्रम के वही होंगे जिसको आपने, जिसके विषय में आपको अधूरा ज्ञान हो। ध्यान देना, पूरा ज्ञान न हो और बिल्कुल अज्ञान भी न हो। तो जिसको आपने अपूर्ण जाना, अधूरा जाना, जैसे कि रस्सी को आपने रस्सी रूप से तो नहीं जाना, लेकिन यह कुछ है ऐसा जाना, तो वही अधिष्ठान भ्रम में बन सकता है। उसी पर कुछ आरोप किया जा सकता है ना महाराज। अधिष्ठान जो है रस्सी इसीलिए है कि रस्सी को अगर रस्सी जान लिया तो सांप मालूम पड़ेगा आपको। रस्सी देख लिया आपने ये रस्सी है, तो उसमें सर्प भ्रम होगा? नहीं होगा। माने पूरा जान लिया तो सर्प भ्रम नहीं होगा। अब बिल्कुल अंधेरे में कुछ नहीं देखा आपने, यह कुछ है इतना भी मालूम नहीं पड़ा, तो भ्रम होगा, सर्प होगा? आप नहीं सुन रहे हैं। अगर गाढ़े अंधकार में वो रस्सी पूरा ढक गया, यह है यह भी नहीं जान पा रहे हैं, तो नहीं ना होगा भ्रम। हाँ, तो संपूर्ण ज्ञात होने पर भ्रम नहीं होता, और संपूर्ण अज्ञात होने पर भी भ्रम होता है। संपूर्ण अज्ञात होने पर, संपूर्ण अज्ञात होगा तो भ्रम होगा कि नहीं होगा? अज्ञात होंगे तो रोशनी हो रहा है, हाँ पता नहीं, हाँ लेकिन लग रहा है शॉर्ट हो जाए। हाँ, उसको तो लेकिन संपूर्ण अज्ञात यदि हो जाए, मुझे पता नहीं,
माने अंधकार इतना गाढ़ा है कि वो कुछ है ऐसा भी नहीं दिख रहा है, नहीं ना होगा भ्रम। कुछ भी ना दिखे तब भी भ्रम नहीं होगा, और सब दिख जाए, हाँ एकदम लाइट आ गया, देख लिया आपने रस्सी। तो हमेशा याद रखना, भ्रम होने के लिए कुछ दिखाई पड़ना और कुछ ना दिखाई पड़ना यह आवश्यक है। अधिष्ठान वही बन सकता है जिसका आंशिक ज्ञान हो, सामान्य ज्ञान हो, विशेष का अज्ञान हो। तो आत्मा जो है वो दो कारण से ये अधिष्ठान बन नहीं सकता। प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि आत्मा एक तो अविषय है, माने वो ज्ञेय होता ही नहीं। आत्मा कभी ज्ञेय, जो ज्ञेय होगा उसी का कुछ अज्ञेय रहेगा, कुछ ज्ञेय होगा। ज्ञेय पदार्थ में ही ना आप आंशिक जानते हो, आंशिक नहीं जानते हो, ये सब संभव है। तो आत्मा तो ज्ञेय है ही नहीं। तो इस स्थिति में उसमें कुछ भासना और कुछ न भासना, ये सब बात किधर से आएगा? पूर्व पक्षी अपनी बात के लिए कह रहे सर्वो ही पुरोवस्थिते विषय। देखिए जहां पर भी भ्रम हो रहा है वो कोई ज्ञेय पदार्थ में, जो सामने इंद्रिय, खास करके अपरोक्ष भ्रम के लिए जो सामने उपस्थित है, माने पूर्ववर्तिता और विषयता, ये दो धर्म पूर्व पक्षी मान रहा है। पूर्ववर्तित्व माने सामने उपस्थित, इसको दूसरे शब्द में कहते इंद्रिय संयुक्तत्व, और ये होना जरूरी है अध्यास के लिए। और उसका विषय बनना माने किसी ज्ञान के द्वारा वो भाषित हो, ज्ञान भाष्य हो, ज्ञान का विषय हो, तब जाकर के अध्यास संभव है। आत्मा न तो पूर्ववर्ती है, जब पूर्ववर्ती सामने उपस्थित बोलते हैं तो आत्मा सामने उपस्थित है कि नहीं? हाँ? सामने नहीं आत्मा, सामने नहीं, कहाँ पीछे हैं? कहाँ है बताओ? सामने नहीं है तो क्या, क्यों नहीं है सामने? सामने भैया जब कह रहे हैं कि सामने है, किसके सामने की बात हो रही है? तो देखने वाले के सामने की बात हो रही है। तो आत्मा सामने होगा तो देखेगा कौन? तो ये थोड़ा विचार जो है ना, उसके स्वरूप के ऊपर विचार करना पड़ता है ना बाबा। तो आत्मा, आप आत्मा के सामने कभी आ नहीं सकता, तो इसलिए वो पूर्ववर्ती नहीं हो सकता और विषय भी नहीं हो सकता है। विषय माने वो ज्ञान के द्वारा भासना, ज्ञाता के लिए वो भाषित हो ज्ञान के द्वारा, वो क्यों नहीं हो सकता? विषय हाँ, ज्ञाता ज्ञेय से हमेशा भिन्न होता है। क्यों बता सकते वासुदेव जी, क्यों ज्ञाता और ज्ञेय को भिन्न माना? जानने वाला अलग ही होगा जिसको ज्ञान होगा। हाँ, लेकिन वो तो होगा तो सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका माने युक्ति क्या है? ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, तो इसमें ये है, नहीं ज्ञेय तो जड़ होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हम अगर अपने आप को जान ले तो क्या दिक्कत है? ज्ञाता चेतन वो स्वयं ही ज्ञाता बन करके अपने को जान ले, तो जड़ ही होता है, ऐसे कोई नियम भी नहीं है इस स्थिति में। इस स्थिति में है ना, ज्ञाता चेतन होगा ये तो नियम है, लेकिन ज्ञाता जैसे दूसरों को जानता है ऐसा अपने को भी जान ले। तो उसमें ये है, जब कोई क्रिया होती है
उस क्रिया का एक करने वाला कर्ता होता है और उस क्रिया का कर्म होता है, विषय होता है उसका। क्या होता है? कर्तृ और कर्म। जैसे मान लो आप जा रहे हो तो गमन क्रिया है, तो गमन क्रिया करने वाला एक कर्ता होगा आप। और गमन क्रिया जब कर रहे हो तो क्रिया से आप क्या करना चाह रहे हो? वो है कर्म। जैसे माने कहाँ जा रहे हो, तो वो जो है ग्रामं देवदत्तः ग्रामं गच्छति, तो जाने वाला अलग रहेगा और उसको गमन क्रिया का जो अभिमुख में होगा, जिससे उस क्रिया के द्वारा जो उसका अभिष्ट होगा उसको बोलते हैं कर्म, वो अलग होगा। देवदत्त चाह करके भी अपने ऊपर जा सकता है क्या? कर्ता कभी कर्म नहीं बनेगा। अब कर्म है तो उसी क्रिया में, माने देवदत्त कर्म बन सकता है आपके लिए। आप देख रहे हो देवदत्त को, तो आप जो हैं देखने क्रिया का कर्ता और देवदत्त कर्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखने की बात हो रही है। दर्शन एक क्रिया है, ज्ञान एक क्रिया है। तो उस क्रिया का जो कर्ता है माने ज्ञाता, क्रिया जो कर रहा है, जान जो रहा है, जानने वाला। तो ज्ञान एक क्रिया है कि नहीं? जानना कुछ होता है कि नहीं होता है? होता है माने क्रिया। तो ज्ञान क्रिया का कर्ता, जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो आप जो देख रहे हैं इस दर्शन क्रिया का कर्ता कौन है? आप हैं। और दर्शन क्रिया का कर्म, बट क्रिया का कर्म मैं हूं। किसको देख रहे हो? हाँ, तो मैं हूं कर्म, आप है कर्ता। हाँ, दर्शन क्रिया का जो कर्म है माने विषय बनता है वो। ये बात समझ में आएगा ना? जो कारक प्रकरण पढ़े हैं उनके लिए ज़्यादा बढ़िया हो जाता है ना? क्या है कर्म का लक्षण और कर्ता का लक्षण? फलाश्रयत्वम कर्मत्वम, हाँ व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम। हाँ, किसी क्रिया का व्यापार का जो आश्रय होगा, क्रिया करने के लिए जो व्यापार हलचल करेगा कि नहीं कोई व्यक्ति, उस व्यापार का जो आश्रय होगा वो है कर्ता। और कर्म क्या है? फलाश्रय। हाँ, वो जरा समझाओ। जैसे जो गांव गया तो गांव के साथ उसका जो संयोग हुआ, हाँ, तो संयोग फल है। तो संयोग कहाँ हुआ? किसका फल? कम धातु का, क्रिया का फल बोलो। क्रिया का फल। हाँ तो संयोग फल है। हाँ तो संयोग गांव में हो रहा है। हाँ। तो संयोग का आश्रय गांव हुआ। क्रिया का जो फल होता है, तुम जब क्रिया करते हो किसी फल के लिए करते हो, तो उस क्रिया का जो फल है वो फल जिस पर पड़ता है, फल जहाँ रहता है माने क्रिया का इम्पैक्ट, प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको बोलते हैं कर्म। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं तो देखने वाला आप है, वो व्यापार आप कर रहे हो। देखने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो देखने से क्या हुआ? कुछ फल हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे मेरा ज्ञान हो गया आपको, ठीक है ना? तो उस आपके ज्ञान क्रिया का जो फल है प्रकाश होना, वो मेरे ऊपर पड़ा ना। मैंने आपके ज्ञान क्रिया का, जैसे आपने मान लो कोई धक्का दिया, तो धक्का देने वाला इधर रहेगा और जिस पर धक्का पड़ेगा सामने रहेगा, ठीक है ना? तो इसी प्रकार समझ लीजिए कर्ता, किसी भी क्रिया का कर्ता अलग होगा, कर्म अलग होगा। कर्ता और कर्म एक ही हो जाए इसको बोलते कर्तृ कर्म विरोध। एक ही क्रिया का वही कर्ता कर्म दोनों बन जाए इसको बोलते हैं कर्तृ कर्म विरोध। तो अब यहाँ पर जो है, अगर आत्मा को, ज्ञाता को ही आप ज्ञेय मान रहे हो, विषय बना रहे हो,
तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञाता ने जो जाना, उस ज्ञान क्रिया का कर्ता और कर्म एक ही पदार्थ को मानना पड़ रहा है। तो एक ही पदार्थ कैसे होगा? जब वो जान रहा है तो उसके ज्ञान क्रिया का जो विषय होगा, फल पड़ेगा, वो किसी और पर पड़ेगा। तो इसलिए ज्ञाता जो ज्ञान का आश्रय है और ज्ञान का विषय, उस ज्ञान क्रिया के प्रभाव किस पर पड़ेगा? अगर उसी पर पड़ रहा है तो उस पर दो टुकड़ा मानना पड़ेगा। जैसे देवदत्त अपने ऊपर चढ़ नहीं सकता, नहीं पटुतरोपि नटः स्वस्कंध्यम अधिरोक्षति। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, कितना भी कुशल जिम्नास्ट हो, वो जो कलाबाजी करने वाला, लेकिन अपने कंधे पर चढ़ के वो जाए, चढ़ सकेगा कि नहीं सकेगा? है चल रहा है तो अपने कंधे पर कैसे? तो दिखा दे टीवी ऐसे करके इधर लागे, हाँ। इधर चल रहा है। चल नहीं सकते, वो चल सकते भाई, वो कंधे पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा, वो बताओ। पैर को जैन खान पैर को छुआ। पैर को यहाँ तक लाया, हाँ, तो उससे क्या हुआ? फिर वहां से पैर से चला। अच्छा ठीक है, मान लिया राम का कि वो अपने कंधे पर चढ़ा। तो ये बताओ कि जो हिस्सा चढ़ा और जिस पर चढ़ा वो एक ही है? तो जो जिस पर चढ़ा वो नीचे जो है आश्रय, और जो हिस्सा चढ़ा तो हिस्सा अलग हो गया ना। तो और वो भी चढ़ा नहीं है बाबा। देखो, चढ़ने का मतलब क्या है? तुम अपना बोझ उस पर डालो। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। कंधे पर बोझ नहीं आया, वो तो जस्ट उसको ऊपर से उसका रखा। ऐसे सारा बोझ तो उसके अपने हाथ पर है। तो इसलिए वो आपको भ्रम होता है कि उसने अपने कंधे पर चढ़ लिया है? तो इसलिए एक ही क्रिया का वही कर्ता, वही कर्म, बल्कि वही चढ़ने वाला आश्रय और वही चढ़ाने वाला, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आत्मा यदि ज्ञाता है और स्वयं को ज्ञेय बनाएगा तो तुम्हारे हिसाब से वैसे ही दो टुकड़ा करना पड़ेगा। तो आत्मा तो निरंश है, उसका दो टुकड़ा नहीं है। आत्मा कोई दो चीज जोड़ करके, ये भी आधा आत्मा ये भी आधा आत्मा जोड़ करके पूरा आत्मा बना, ऐसी सब कल्पनाएं नहीं हो सकती। और अगर मान भी ले कि आत्मा का दो अंश है, ज्ञाता अंश और ज्ञेय अंश, तो ज्ञाता वाला फिर कैसे ज्ञेय होगा? इधर जो रह गया वो किस पर चढ़ेगा? फिर वो समस्या रह जाएगी। तो इसलिए आत्मा स्वयं जो देखने वाला है वो कभी ज्ञेय रूप में विषय बन नहीं सकता। जब ऐसी स्थिति है कि वो ज्ञेय नहीं बन सकता, तो फिर उस आत्मा में ज्ञेय पदार्थ जो अंतःकरण है बिल्कुल अलग है, वो उस पर चढ़ाएगा कैसे? माने अध्यास कैसे करेगा, आरोप कैसे करेगा? आरोप करने के लिए वो जो व्यक्ति है, सामने कुछ दिख रहा है, पहले का कुछ दिखा हुआ है, उसका उस पर आरोप करेगा। दोनों उससे भिन्न होना चाहिए, देखने वाले से दोनों भिन्न होना चाहिए, तभी आरोप होगा। अब यहाँ आत्मा पर आरोप है, अहम अहम करके ऐसा अंतःकरण आप बता रहे हो, तो ये तो आत्मा पर आरोप तो कैसे होगा? क्योंकि आत्मा तो कभी ज्ञेय कोटि में आया ही नहीं। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति आईना के सामने खड़ा है, हाँ, तो फिर जो है आईना के अंदर वो अपने आप को देख रहा है, हाँ, और बोल रहा है कि यह मैं हूँ, या मैं करके जान रहा है। तो जो भी जान रहा है, तो वो आईना के अंदर आया हुआ जो प्रतिबिंब है उसको करके जान रहा है, लेकिन उसमें सत्ता तो उसका है, लेकिन जो जान रहा है तो वो हमेशा अलग हुआ। तो उसी प्रकार हम यहाँ कहेंगे, हम अपने को जानते हैं तो किस रूप में जान रहे थे? अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य,
वैसे करके अगर कहे मैंने आप क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा विषय बना? विषय विषय नहीं बना, और कभी विषय बना ही नहीं। हाँ विषय न बनते हुए भी हाँ। वो विषय हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे हमारे दर्पण में जैसे हमारा प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा लगता है कि हम ही दिख रहे, बस मैं अपने को दिख रहा हूँ। उसी प्रकार जो है अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य को देख करके हम ऐसे बोलते हैं कि वही मैंने इसमें जो है चिंतन करने की चीज है, ठीक है। दर्पण में जो दिख रहा है वो तो देखने वाले से बिल्कुल अलग है ना। तो उस अलग पदार्थ जो है उसमें आपने स्वयं की सत्ता का आरोप कर लिया। ये है ना, इतना ही है कि नहीं। और स्वयं की सत्ता का मतलब है कि इस शरीर को आरोप किया कि यही जो बाहर शरीर है उसको उस पर आरोप किया। तो दोनों गें हो गए ना बाबा। वहाँ पे दृष्टांत दिया सर। हाँ। लेकिन हमारे आत्मा के विषय में तो ऐसा नहीं हो रहा। आत्मा के विषय में जो है आत्मा सदा जो है प्रकाशमान है, जो सदा ज्ञान रूप है। फिर भी अपने को मैं करके जान रहा है, तो मैं करके जानने का वहाँ जो है अंतःकरण के कारण हो रहा है। हाँ, लेकिन प्रश्न ये उठा कि अंतःकरण के कारण तो वो जान रहा है, लेकिन अंतःकरण वहाँ आएगा कैसे? क्योंकि अंतःकरण तो अध्यास के बाद ही आता है ना, अंतःकरण का स्वरूप। तो इसलिए प्रश्न उठा कि अंतःकरण का अध्यास होने के लिए आत्मा पहले विषय बनना पड़ेगा। पूर्व पक्षी का ये कहना है, आत्मा अधिष्ठान होगा तभी अंतःकरण उस पर आरोप होगा, तभी अहम करके अनुभव होगा। ये बाद में जो अंतःकरण आता है ये कैसे? बाद में कैसे अध्यास का मतलब तो उसको लेकर के होगा ना। बाद में माने वहाँ पर एक रस्सी तो पहले से परिनिष्पन्न पदार्थ है, लेकिन उसमें जो सांप देखा वो कार्य पदार्थ है ना, वो तो उत्पन्न होता है ना तत्काल। तो इसी को बाद में कह रहे, माने अध्यास तभी हो सकता है जब रस्सी विषय रूप में पहले भासे। तो अंतःकरण का अनुभव आप तभी कर पाओगे जब अपने आप को आप विषय रूप से पहले से अनुभव कर रहे होंगे। ये मैंने पूर्व पक्षी का प्रश्न है, उत्तर तो आ ही रहा है। उत्तर दिया, उच्यते नतावदयम एकांतेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। आत्मा को जैसा आप अज्ञेय समझते हो सर्वथा अविषय, ऐसा नहीं है अस्मत् प्रत्यय का विषय होने से। तो उसका सामान्य जो उत्तर है वो हमने कल बताया। इसका सामान्य भाव कि आत्मा का अनुभव सबको है। अब वो विषय रूप से है, विषयी रूप से है, कैसा है वो उसका विचार हम करेंगे। लेकिन आत्मा का अनुभव माने ज्ञाता स्वयं को अनुभव नहीं कर रहा है, ऐसा कोई कह नहीं सकता। स्वयं का जो अनुभव नहीं करेगा वो किसी विषय का भी अनुभव नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो स्वयं का अनुभव वो करता है, तो किस प्रकार से करता है? तो कहा कि स्वयं का अनुभव का रूप जो है अहम ऐसा है। अस्मत् प्रत्यय, अस्मत् प्रत्यय जो है ज्ञाता जब अपने से भिन्न वस्तु का अनुभव करते इदम करके, और स्वयं को जब अनुभव करता है तो वो अहम करके। तो इसलिए ज्ञाता का अनुभव तो है। अब वो विषय रूप से अनुभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या विषय से भिन्न किसी रूप में भी अनुभव हो सकता है, वो हम विचार कर लेंगे। लेकिन अनुभव है इस विषय में तो सब लोग एक मत होंगे। आत्मा का अनुभव सबको है। तो अनुभव
होने से अध्यास का अधिष्ठान हो सकता है, विषय के रूप में ही अनुभव में आना पड़ेगा, ऐसा आग्रह नहीं रख सकते। अनुभव है अपने बारे में सबको, और मैं कौन हूं पूरा पूरा अनुभव भी नहीं है, तो इसलिए अधूरा ज्ञान है। तो जिस वस्तु के बारे में आपको अधूरा ज्ञान है उसी के बारे में भ्रम हो जाएगा, क्या दिक्कत है? होता ही है भ्रम, जिसको आप ठीक से नहीं जानते उसी के बारे में आपको भ्रम होता है। यही बिंदु है। हाँ, ये मुख्य बिंदु है असल में, माने अनुभव की दृष्टि से। अब इसको जो है शास्त्रीय परिभाषा में डाल करके उत्तर समझना है, उससे जो है एक एक टुकड़े जो है दिखने लगेंगे। ये मुख्य बिंदु है भाई, सबको आत्मानुभूति है, स्वयं को होने की अनुभूति है, लेकिन होते हुए भी सब जो है मेरे अपना स्वरूप असल में क्या है वो उसका पूरा पूरा ज्ञान उसको नहीं है। तो अध्यास का अधिष्ठान होने के लिए इतना ही चाहिए। क्या चाहिए? अध्यास का अधिष्ठान कौन बन सकता है? जिसका थोड़ा ज्ञान हो और पूरा ज्ञान न हो, बस इतना पकड़ लो। इससे जो है हो जाएगा। और आत्मा के विषय में जो है अस्मत् प्रत्यय से सब अनुभव करते हैं, और अपरोक्ष होने से प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है। माने ये कोई एक ज्ञाता अपने आप को जानता है और बाकी नहीं जानता, ऐसा नहीं है। आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष भेद कहीं कुछ नहीं है, सब जो है अपने को जानता है, बल्कि अपने को जानता है, इसीलिए और कुछ वो जानने का प्रयत्न कर सकता है। तो ये तो एक सामान्य उत्तर, जो कल वाला उत्तर ही है, उसी को हमने दोहराया। अब इसको थोड़ा टेक्निक में माने टर्मिनोलॉजी में घुसते हैं। देखिए, ये जो विषय पद आया है ना, यहाँ पर 2 बार आया, न तावदयम एकांतेन अविषय। यहाँ पर भी एक विषय पद सिद्धांति की ओर से आया, ठीक है। और अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, वहाँ पर विषय पद आया। पूर्व पक्षी भी जब प्रश्न किया उसमें कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासः विषयतः धर्माणाम, वहाँ पर भी विषय और अविषय ये आ रहा है, ठीक है। तो पूर्व पक्षी ने कहा प्रत्यगात्मा अविषय है, सिद्धांति कह रहे कि ये सर्वथा अविषय। यहाँ पर कुछ फर्क पड़ रहा है दोनों में, समझ में क्या फर्क पड़ रहा है? सिद्धांति भी आत्मा को अपने अर्थ में अविषय मानता है। सिद्धांति भी मानता है कि आत्मा अविषय है, आत्मा अविषय है, विषय नहीं है, अविषय है। आत्मा कभी ज्ञेय नहीं हो सकता, ठीक है। अब पूर्व पक्षी ने जो कहा प्रत्यगात्मा अविषय है, तो उनके दिमाग में इस अविषय पद का कुछ खास अर्थ बैठा हुआ है, ध्यान देना। वो समझ रहा है कि आत्मा जब अविषय है माने ज्ञेय बन नहीं सकता, तो आत्मा जो है उसका प्रकाश या अनुभव किसी को नहीं है, माने वो सर्वथा अज्ञेय वस्तु है। हाँ, ऐसा एक उनके दिमाग में एक बात रह सकती है, ठीक है। दूसरा जो है पूर्व पक्षी यद्यपि ये भी मानता है कि वो अस्मत् प्रत्यय का विषय है, लेकिन उनके दिमाग में यह है कि जो अस्मत् प्रत्यय का विषय है
वो ज्ञेय विषय नहीं है, वो ज्ञाता रूप में विषय है। ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ, माने सभी लोग मानते हैं कि आत्मा अस्मत् प्रत्यय का विषय है, ये पूर्व पक्षी सिद्धांती सब मानते हैं। तो जब अस्मत् प्रत्यय का विषय है तो पूर्व पक्षी ने कैसा प्रश्न किया कि आत्मा अविषय है? तो उनके इसमें दिमाग में यह है कि अस्मत् प्रत्यय का विषय होने पर भी चूंकि वो युष्मत् प्रत्यय का विषय नहीं है, इसलिए वो आगे कहता भी है ना, युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। ध्यान देना, ये बिंदु से जो है ना पूर्व पक्षी के दिमाग में क्या विषय और अविषय पद का क्या अर्थ है वो पता लगता है। चूंकि प्रत्यगात्मा युष्मत् प्रत्यय का इदम करके कभी अनुभव में आता नहीं, युष्मत् प्रत्यय का विषय नहीं है, इसलिए प्रत्यगात्मा को आपको अविषय मानना पड़ेगा। अस्मत् प्रत्यय का विषय होने पर भी युष्मत् प्रत्यय का विषय नहीं है, इसलिए वो अविषय है। और जो युष्मत् प्रत्यय का विषय नहीं है उसमें अध्यास नहीं हो सकता। अस्मत् प्रत्यय का विषय होने पर भी अध्यास नहीं होगा क्योंकि वो अविषय है। जो युष्मत् प्रत्यय का विषय होता है माने ज्ञेय रूप से पूर्ववर्ती रूप से जो भासता है, ऐसे युष्मत् प्रत्यय का विषय जो होता है उसी में विषयांतर का अध्यास होगा। अस्मत् प्रत्यय का विषय होने पर भी उसमें अध्यास, वो अविषय है इसलिए उसमें अध्यास नहीं हो सकता। यह है पूर्व पक्षी के भाव। ठीक हुआ ना? अब सिद्धांती जो उत्तर दे रहे, सिद्धांती इस अंश में पूर्व पक्षी से कोई दो राय नहीं रखता है। ठीक है, युष्मत् प्रत्यय का विषय वो नहीं है, लेकिन अस्मत् प्रत्यय का विषय तो आप भी मानते हो ना, तो इसलिए सर्वथा अविषय है क्या आत्मा? तो इतने से चाहे वो अस्मत् का विषय हो चाहे युष्मत् का, अगर विषय बन रहा है किसी न किसी रूप में, माने उसका अनुभव आ रहा है, तो उसमें अध्यास हो जाएगा। हाँ, जो सिद्धांत पक्ष है, थोड़ा जोर से बोलो। जो सिद्धांत पक्ष है, हाँ, तो वो बोल रहे कि आत्मा सर्वथा अविषय नहीं है। हाँ ठीक। तो ये क्या सिद्धांत पक्ष में क्या सर्वथा अविषय कभी नहीं माना? माने वहां अविषय पद का अर्थ अगर युष्मत् प्रत्यय का विषय बनना है माने ज्ञेय के रूप में, तो वो सर्वथा ऐसा तो कभी नहीं होता। पूर्व पक्षी के भाव के ऊपर डिपेंड करके उत्तर दे रहा है। हाँ, माने विषय पद का अर्थ जो है आपके दिमाग में क्या है? युष्मत् प्रत्यय का विषय बनना ही यदि विषयत्व है तो आत्मा ऐसा विषय नहीं है। ये बात तो सही है। हाँ, आत्मा विषय होता है अस्मत् प्रत्यय का, उतने से अध्यास हो जाएगा। अब वो विषय कैसे होता है उस पर हम आएंगे अभी। हम भी ये कह रहे हैं, हाँ, अस्मत् प्रत्यय का जो विषय बन रहा है वो विषय नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का सिद्धांति का कहना है ना। पूर्व पक्षी का भी वही कहना है कि अस्मत् प्रत्यय का विषय बनने पर भी वो चूंकि युष्मत् प्रत्यय का विषय नहीं बनता है, इसलिए आत्मा को विषय नहीं माना जा सकता। जो युष्मत् प्रत्यय का विषय होगा वही विषय होगा। और जो अस्मत् प्रत्यय का और युष्मत् प्रत्यय दोनों का बनेगा तो तब तो विषय बना ही है। माने वो जो है अगर युष्मत् प्रत्यय का विषय बन रहा है तो वो ज्ञेय है, और अस्मत् प्रत्यय का विषय बन रहा है तो ज्ञाता होना चाहिए, लेकिन ज्ञेय तो ज्ञाता हो नहीं सकता। हाँ, हो सकता है यदि ज्ञाता का आरोप आप उस पर कर रहे हो। जैसे शरीर है, शरीर
थोड़ा सावधान रहने से कि भाई शरीर तो इसका अनुभव करने वाला मैं हूँ, और ऐसे हमेशा व्यवहार शरीर ही मैं हूँ मान करके करते हैं, तो शरीर में अस्मत् प्रत्यय विषयत्व भी है और जुस्मत् प्रत्यय विषयत्व भी है। लेकिन अस्मत् प्रत्यय विषयत्व जो इसमें आ रहा है वो आत्मा के आरोप करने से आ रहा है, संसार का अध्यास होकर के उसका जो है। तो असली चीज है कि वस्तु स्थिति यह है कि आत्मा कभी जुस्मत् प्रत्यय का विषय नहीं होगा और ज्ञान अनात्मा कभी अस्मत् प्रत्यय का। असल में भ्रम से सब कुछ हो सकता है ना। अच्छा, मेरे ख्याल से विषय अविषय थोड़ा झंझट आप लोगों को ज्यादा बार बार आ रहा है, कुछ कंफ्यूज नहीं हो रहे जय सर? दिख रहा है ना? ये अच्छा, बिंदु संग मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ जो सामान्य के रूप में जो इन्होंने जिस प्रकार बताया पूर्व पक्षी, हाँ सामान्य जो हम लोग जो अहम व्यवहार करते हैं, हाँ ठीक सामान्य रूप में हम खुद को अहम रूप में जानते हैं क्या? हाँ ठीक अहम रूप में हम सामान्य को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, तो हमने तो उसमें हम तो भ्रम होगा नहीं, हमने खुद सामान्य विशेष रूप में जानते हैं, इसलिए हमारे वहाँ विषय बन के उस आत्मा जो है विषय बन के अध्यास हो जा रहा है। हाँ, ये सिद्धांति बताएगा, ये सिद्धांति बता रहा है कि हम आत्मा को अहम करके जानते हैं, अस्मत् प्रत्यय का विषय है, लेकिन पूरा नहीं जानते। ये शब्द जरा ठीक से मैंने मुख में आना चाहिए, वो शब्द जो मैं बता रहा हूँ वही शब्द बोलोगे तो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, दूसरा सुनने वाला समझ रहा है कि अनिंद क्या इधर उधर की बात कर रहा है ना। तो शब्द जो है थोड़ा कुछ शब्द ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है अस्मत् प्रत्यय का विषय होने से ये सर्वथा अविषय नहीं है, और वो कह रहा है कि वो सर्वथा विषय है, पूर्व पक्षी, ठीक है ना। अस्मत् प्रत्यय का विषय होना कोई विषय नहीं है। सिद्धांति कह रहे नहीं, अस्मत् प्रत्यय का विषय हो रहा है तो वो सर्वथा अविषय नहीं है। तो सिद्धांति का भाव यह है कि अस्मत् प्रत्यय में आत्मा भासता है, आत्मा का अनुभव है। हाँ, आत्मा का शुद्ध अनुभव है अशुद्ध अनुभव है उस पर हम विचार कर लेंगे, लेकिन आत्मानुभूति तो उसको मानना पड़ेगा ना हमको, आत्मा का अनुभव है। तो चाहे वो जुस्मत कोई वस्तु जुस्मत प्रत्यय का विषय के रूप में आकर के आपका अनुभव में दिखे, या कोई अस्मत् प्रत्यय में अनुभव में आए, अनुभव उसका होना चाहिए अधिष्ठान बनने के लिए। अधूरा अनुभव, आधा अधूरा अनुभव किसी भी वस्तु का हो, चाहे वो अस्मत् प्रत्यय का विषय हो या जुस्मत प्रत्यय का विषय हो, वो अधिष्ठान बन जाएगा। ये दोनों में माने भेद हो रहा है जहां, ठीक है ना। तो अस्मत् प्रत्यय का विषय होने से वो एकदम आत्मा का कोई अनुभव ही नहीं है इस दुनिया में, हम लोगों को, हम कुछ जानते ही नहीं है ज्ञाता को, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सर्वथा अविषय माने सर्वथा वो जो है अप्रकाशित है, ऐसा नहीं। ये विषय शब्द जो है पूर्व पक्षी ने वो ज्ञेय पदार्थ के रूप में विषय किया, और सिद्धांति कह रहे हैं कि विषय माने किसी न किसी रूप में प्रकाशित हो जाना, इस अर्थ में। अच्छा, अब विषय, यहां पर विषय शब्द जो प्रयोग किया प्रत्यगात्मा के लिए कि प्रत्यगात्मा भी किसी रूप में विषय है, वो विषय शब्द असल में प्रकाशमान अर्थ में प्रयोग किया। विषय का जो असली अर्थ होता है वो पूर्व पक्षी जो बता रहा है कि जुस्मत रूप से जो आएगा, लेकिन यहां पर विषय शब्द का सिद्धांति ने एक गौण या खास अर्थ में प्रयोग किया। विषय माने जो प्रकाशित होता है, हाँ, प्रकाशित होता होना, बस इतना ही है, प्रकाशित जो हो वही है। अच्छा, तो इसको जो है कैसा कहते हैं, पंचपादिकाकार का शब्द है, बड़ा सुंदर शब्द है, अगर आपको अच्छा लग सकता है
विषय हैं पराग भावेन इदंता समुल्लेख्यो ही विषयः। पराग भावेन इदंता समुल्लेख्यो ही विषयो भवति। पराग भावेन इदंता समुल्लेख्यो ही विषयो भवति। पराग भावेन इदंता समुल्लेख्यो ही विषयो भवति। पराग भाव का अर्थ होता है बाहर, आत्मा माने ज्ञाता अपने से भिन्न जान रहा है। ज्ञाता के लिए शब्द आते हैं प्रत्यग, प्रत्यगात्मा बोलते हैं, प्रत्यग है ना, ज्ञाता है। और प्रत्यक से जो भिन्न है, बाहर है, दूसरा, इसलिए परांची खानी व्यात्रिणत, वहाँ परांची माने वही पराक, परांची, पराची, परांची, पराक, पराक माने बाहरी। अब बाहरी का मतलब क्या है? बाहर शब्द का अर्थ क्या है? क्या इंद्रियों का तत्व। तुम्हारे पेट में जो भोजन पड़ा है, अभी सुबह जो नाश्ता किया, वो बाहर है कि भीतर है? तो इसका मतलब तुम शरीर की अपेक्षा बाहर भीतर समझ रहे हो। तो शरीर की अपेक्षा बाहर भीतर की बात नहीं आ रही है। स्वरूप के से बाहर, ज्ञाता के अपेक्षा जो भिन्न होगा वो बाहरी चीज होगा। अभी जैसे कोई दर्द पैदा हुआ, तुम्हारे कांटा लगा, दर्द हुआ, वो दर्द भीतरी है कि बाहरी है? हाँ, भिन्न चीज आया हुआ है ना, आगंतुक वस्तु है ना वो। जैसे कांटा तुम्हारे शरीर में घुसा तो कांटा तुम्हारा शरीर का पार्ट है क्या? नहीं है। ऐसा ही एक दुख नाम का कांटा घुसा तो क्या तुम्हारे चैतन्य का पार्ट है वो? तो बाहरी होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम उसको बाहरी नहीं मानते, बात और है। गुस्सा नहीं हो पहले से ही कौन दुख? नहीं, पहले से तो नहीं, पहले से खाली आप सुख रूप है। दुख हमेशा बाहर से घुसता है इसीलिए उसका परिहार संभव है। हैं? प्यार से ले आते, पैर से ले आते अच्छा देखो, तो बाहरी शब्द का भी अर्थ जो है ना, उसमें दार्शनिकों की दृष्टि में जब समझने की कोशिश करोगे तो भीतर गहराई है उसमें। बाहर माने जो ज्ञाता के स्वरूप से भिन्न रूप से प्रतीत हो। तो पराग भावे न, यहाँ जो विषय शब्द का अर्थ है पराग भाव माने ज्ञाता अपने से भिन्न करके जिसको जान रहा है। और इदम, इदंता, उसमें एक इदंता आती है, माने यह सामने उपस्थित है, पूर्ववर्तिता, ठीक है ना। तो इदंता उसके ऊपर आता है, तब उसको विषय शब्द से कहा जाता है। जो ज्ञाता से भिन्न और उसके सामने हो, ये जो शब्द वहाँ आया है ना, उसका अर्थ है पराग भावे न इदंता समुल्लेख्य, माने इदंता का उल्लेख, उल्लेख माने उसमें जो भास रहा है वस्तु। जैसे ये सामने तुमको पुस्तक भास रहा है, तो पुस्तक जो है उसके ऊपर इदंता का उल्लेख हो रहा है, माने इदंता एक प्रकार बन रहा है। यह पना जो है उसके ऊपर भासता है, ठीक है ना। तो वो विषय होता है। जो ज्ञाता है वो ज्ञाता विषय बनेगा कैसे? ज्ञाता को विषय बनने के लिए पराग बनना और इदंता का उल्लेख होना, ठीक है ना। माने विषय होने के लिए दो चीज बताया ना जरूरी, एक पराग वस्तु होना बाहरी, और इदंता का माने यह पना उसमें आना, इदंता आना। तो जो ज्ञाता है वो ज्ञाता ज्ञाता से बाहरी कैसे होगा?
और ज्ञाता में ईदंता का उल्लेख कैसे होगा? जो भिन्न ही नहीं हुआ उसमें ईदंता कैसे दिखेगा? इसलिए ज्ञाता जो है हमेशा अविषय होता है। तो पूर्व पक्षी ने सही कहा, प्रत्यगात्मा अविषय है। लेकिन ज्ञाता अविषय होने पर भी, उस प्रकार का विषय न होने पर भी अस्मत् प्रत्यय का विषय वो बन रहा है। अस्मत् प्रत्यय का विषय, यहां पर विषय शब्द का अर्थ थोड़ा अलग हो जाएगा। माने अस्मत् प्रत्यये भासमानत्वात्, अस्मत् जो अहम जो अनुभव है उसमें वो भास रहा है, भासता है, लेकिन उसमें पराग भाव नहीं आ रहा है, इदंता भी नहीं आ रहा है, वहां अहंता आ रहा है। ठीक है ना? तो भासमान होने मात्र से उसमें अध्यास हो जाएगा। अहम रूप से भास अहम रूप से भास रहा है, जो अहम रूप से भास रहा है वो विषयी रूप से भास रहा है, वो विषय रूप से नहीं भास रहा है। बस इतना ही बात है। अहम करके जब हम अपने आप को जानते हैं तो उसमें हम अपने आप को ज्ञाता के रूप में ही जानते हैं, ज्ञेय के रूप में नहीं जानते। बस इतना जो है मुख्य बिंदु दोनों को मान्य है। अब यहां पर जो है अस्मत् प्रत्यय में कैसे भासता है, ये जो है एक बड़ा विचार्य बिंदु है कि ज्ञाता अपने आप को अहम रूप से बिना विषय बना करके, विषयी रह करके वो कैसे अपना अनुभव कर सकता है। ये हम लोगों को यहाँ पर काफी एकाग्रता से इस बिंदु को समझना पड़ेगा, है ना? इसी में झंझट सब। हाँ, इसी में सब झंझट है। और मेरे ख्याल से जो है 11:30 से ऊपर हो गया है। इसको कल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आज घुसेंगे तो ये जो थोड़ा सा दिमाग में तुम लोगों का जम रहा है, तो दही को जो है ना वो डाल करके थोड़ा ऐसा ठंडा कर देना पड़ता है, तभी दही बनता है। नहीं तो और ज़्यादा उसमें और ज़्यादा मिलाते जाए तो वो जमना नहीं पड़ता। तो थोड़ा जम जाए, ये जो चीज़ें सुन रहे हो आज, इसको थोड़ा जमा लो, तो फिर वो क्या है ना, ये जो चीज़ अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, ये खाली कोई परीक्षा के लिए या किसी आजकल के लिए नहीं, ये जिंदगी भर का काम रहेगा। ये आगे हो सकता है कि आप लोग जो है पठन पाठन जगत से बहुत दूर चले जाओगे, लेकिन ये जो अभी घुस रहा है ना, भगवान की कृपा से अगर ठीक से जम जाए तो वो जिंदगी भर रहेगा, वो आपके साथ पर, आप हमेशा आपको मदद करेगा। ओम पूर्णमदः